ठीक है। इससे क्या है, कस्टमर को ज्यादातर कस्टमर अपने क्या है नॉलेज नहीं लेके क्या है सीधा किसी के हाथ पे हैंड ओवर कर देते हैं। हाँ, exactly. ऐसा नहीं, प्रॉपर एक नॉलेज के लिए अपने हिसाब से क्या है प्रॉपर एक स्टूडियो जिसपे ट्रस्ट है, हाँ। वहीं पे दीजिए। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, होप ऑल आर डूइंग वेल। जो जितना बिकता है उसकी उतनी ही ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, इतनी जल्दी क्यों करते हैं लोग, और ये भी क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। गाड़ी है मर्सिडीज C220 एंड इसके ऊपर PPF हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। एंड गाड़ी के PPF की हालत आप देखोगे तो मतलब आप कहोगे कि क्या जल्दी थी इसको। और ये वीडियो जो है कस्टमर अवेयरनेस के लिए है कि जब भी कोई काम कर रहा है तो आप उसको कैसे चेक करें। व्हाट इज़ PPF और इसको क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे लिया जाए। PPF कम्प्लीटली पूरी गाड़ी पर जब हो रही है तो एक साथ होती है, बाद में आप पार्ट बाय पार्ट भी करवा सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर है, आप कौन सी PPF ले रहे हैं। मार्केट में अमेरिकन PPF, कोरियन, चाइनीज़ एंड इंडियन, गरवारे, 3M, N नंबर ऑफ PPF आपको मिलेगी और N नंबर ऑफ PPF करने वाले मिलेंगे। हाईएस्ट से हाईएस्ट रेंज में चले जाओ और चाहिए आप पेड़ के नीचे खड़ी करवा के PPF करवा लो। तो PPF इतनी ज़्यादा हो गई है, PPF मतलब इतना ओवर हाइप प्रोडक्ट है ये, और इसके ऊपर इतनी डुप्लीकेसी और इतनी चोर बाजारी है ना जितनी किसी और प्रोडक्ट पे नहीं है। अभी इसके अंदर PPF हुआ है और उसकी हालत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सी ORVM पर एक पीस बैठा सकते थे PPF का, लेकिन यहाँ पे कटिंग करके पूरे इसकी ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। और यहाँ पर भी बिल्कुल आप कॉर्नर्स पे देखिए, ये जहाँ मेरी उंगली गई है, होप कैमरा दिखा रहा हूँ, यहाँ तक दिया है। बाकी के ORVM पे क्यों नहीं दिया भाई। एटलीस्ट इसको यहाँ तक, जहाँ तक पेंट है इसको पूरा कवर करना चाहिए। PPF कर रहे हैं तो इसको फुल्ली कवर करके दो ना। कस्टमर आधा पैसा तो दे नहीं रहा, कस्टमर से तो आपने पूरा पैसा चार्ज किया। और फिर यहाँ पर अभी इस जहाँ पर ज्वाइंट्स था, गैप था, वहाँ पर उन्होंने कट नहीं मारा। अब वो वहाँ पर कट नहीं मारने की वजह से जहाँ लेयर अप एंड डाउन होती है वहाँ पे लॉन्ग टर्म में डस्ट जमने की वजह से वो PPF ख़राब। तो ये कम्प्लीटली ये पोर्शन ख़राब हो गया PPF का। अगेन इस पार्ट पर PPF होगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में मैंने दिखाया था, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, हर एक कॉर्नर को जब भी PPF होती है तो हर एक कॉर्नर को यहाँ से कम प्रेस करके कॉर्नरिंग में जो टगिंग होती है उसको ज़्यादा प्रेस किया जाए तो मेरे हिसाब से PPF की लाइफ ज़्यादा लंबी रहेगी एंड PPF ज़्यादा लंबी चलेगी। वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मेरे पास उसका लॉजिक भी है एंड मेरे पास उसका एग्जाम्पल भी है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। यहाँ पर ये PPF हुआ है, यहाँ पर पूरा फेंडर पे देख लो, जब तक एक्सटर्नल डैमेज नहीं आएगा ये PPF एज इट इज़ रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कॉर्नर से PPF निकलना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू डस्ट एंड मॉइस्चर। अभी यहाँ पर ये कॉर्नर में उन्होंने बिल्कुल अंदर की तरफ टग इन नहीं किया, आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल टग इन नहीं किया। ये यहाँ पर आके लेयर को यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से कट करने की बजाय अभी इसको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में यहाँ पर डस्ट लगने की वजह से ये एजिंग निकलना स्टार्ट हो गई है। ये देख रहे हो, यहाँ पर बबल्स भी बन गए, इनफैक्ट इधर भी बबल्स बन गया। तो ये यहाँ से इस वाले पोर्शन की ये PPF ख़राब एंड ये जो है आप जैसे जैसे वॉशिंग करते रहेंगे डस्ट ज़्यादा जमती रहेगी एंड ये मोरओवर पूरे पार्ट की PPF ख़राब हो गई है। सेम वही कॉर्नर है, अब ये यहाँ तक नीचे की तरफ नहीं बैठाया, नहीं तो PPF को क्या होता है कि जैसे आप यहाँ से थोड़ा सा पार्ट लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा करके आप इसको अंदर की तरफ टग इन करके इसको बैठा सकते हैं, तो ये बराबर PPF बैठेगा तो इसका लॉन्ग लाइफ मिल जाएगी। लेकिन अभी ये क्या है कि बिल्कुल एज टू एज छोड़ दिया एंड ये फिर कॉर्नर्स जो हैं आफ्टर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम या कुछ समय बाद ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर ये ख़राब। अब गाड़ी की पूरी हालत देख लीजिए,
ये दोनों पार्ट्स पे हो देख लिया आपने। अभी यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पर पीपीएफ निकली ना हो। यहाँ पर भी निकल गई, यहाँ पर भी निकल गई। सेम जैसा ORVM पे आपने उस तरफ देखा, वैसा का वैसा ORVM पर हम इधर देख रहे हैं। अगेन वही शॉर्टकट मारा, पार्ट कस्टमर केवल इतना देखेगा और यहाँ पर ये लो इतना सा इतना लगा के पीपीएफ कंप्लीटेड। भाई इसके पीछे भी ORVM का हिस्सा है, उसको कौन संभालने जाएगा? पैसे पूरे के ले रहे हो। यहाँ पर देखो, अब ये 2 लेयर बना के एक बीच में ज्वाइंट दे के ये देखो ख़राब कर दिया। और जहाँ पे ज्वाइंट बनाना चाहिए उस इंसान के बच्चे ने वहाँ पे ज्वाइंट नहीं दिया, ये यहाँ से वैसे ख़राब हो गई। तो खैर क्या बोलें अब, जैसा इस गाड़ी पे पूरी पीपीएफ होनी चाहिए, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि इसको फ्रंट बम्पर ही करवाना है, तो कुछ रिकमेंड नहीं करेंगे। बाकी क्योंकि पैसे कस्टमर को देने हैं, मुझे तो देने नहीं, तो वो उनकी इच्छा है। बाकी जब पीपीएफ पे जैसे ये स्टोन चिपिंग के जो साइंस आ रहे हैं, इनकी वजह से ये पूरी पीपीएफ ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है। मेरी ओपिनियन या किसी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन आप ले सकते हैं, दोबारा से पीपीएफ मैंडेटरी है मेरे ऑप्शन में। और जो गाड़ी का कोई पार्ट रिपेंट हुआ है तो उस पार्ट पर आप कंसर्न करें कि पीपीएफ पर जाना है या नहीं जाना, क्योंकि आफ्टर मार्केट यदि पेंट हुआ है तो पीपीएफ पेंट जॉब जो हुआ है उसको पेंट को निकाल के आएगी। बट यहाँ पर कस्टमर बोल रहा है कि नहीं, उनको केवल कुछ ही लिमिटेड पार्ट में पीपीएफ पर जाना है, वो उनकी चॉइस है, मैं उस पर नो कमेंट्स। एंड यहाँ पर आपको पीपीएफ की कंडीशन दिखाई। अभी ये एक ऐसा पार्ट नहीं है डोर वाला जिस पर स्टोन चिपिंग के साइन है, लाइक यहाँ पर स्टोन चिपिंग है, यहाँ पर भी स्टोन चिपिंग के साइन है। और ये पीपीएफ ज़्यादा पुरानी नहीं है और इतने से साइन की वजह से इसके अंदर डैमेज है, तो मोर ओवर ये पीपीएफ भी ब्रांडेड नहीं है। और धुरंधर काम यहाँ पर देखो, ये बम्पर के हर एक कॉर्नर पर यहाँ पर भी पीपीएफ बाहर निकला हुआ है। मेरी उंगली के नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी पीपीएफ ख़राब है। यहाँ पर भी पीपीएफ जहाँ ज्वाइंट होना चाहिए वहाँ पर देखो, वहाँ पर भाई साहब ने पूरा एक लेयर लगा दिया और ज्वाइंट किया भी ना तो बस उस पर कटर मार के उसको चिपका दिया। अभी इसके अंदर डस्ट आ गई, अभी ये पीपीएफ ख़राब। और ये कहानी जैसा फ्रंट में था ना, सेम कहानी यहाँ पर रिपीट किया है। ये देखो, अब शेर के पट्टा यदि यहाँ से इस लेयर को इधर तक ले लेता तो ये जो एज है ना डस्ट वाली, ये विजिबल नहीं होती और ये अभी तक आपको अंदर की तरफ टगिन दिखता, बाहर नहीं आता। और ये धूल की वजह से अब ये पूरे बम्पर की जो है पीपीएफ ख़राब हो चुकी है। क्या बताएं, अब गाड़ी के चारों तरफ आपको पीपीएफ की कंडीशन दिखा दूं। शॉर्टकट और पीपीएफ को रैप को बचाने की इतनी कोशिश है कि थोड़ा सा भी फालतू उसने नहीं दिया और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अंदर की तरफ यदि इसको टगिन कर देता तो पीपीएफ पर जो ये डस्ट इस लेयर पर जो नज़र आ रही है ना, ये शायद आपको नज़र नहीं आती और पीपीएफ की लाइफ थोड़ी इन्हेंस हो जाती है। यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ टगिन कर दे, यहाँ पर ये देख लीजिए। तो इस टाइप का वर्क कहीं पर भी हो रहा है तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ इस टाइप के वर्क पर ना जाएं। कस्टमर आप पीपीएफ करवा रहे हो तो एक बार आप खर्चा कर ही रहे हो तो थोड़ा सा एक अच्छी ब्रांड, रेपुटेटेड ब्रांड आप अपने एरिया में जाके उस पर पीपीएफ का काम करवाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक बार पैसा देने के बाद ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आज आपने किया कल फिर आप दूसरे के पास जाके कर लेंगे। क्योंकि एक बार भी आप पीपीएफ पर जा रहे हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम हल्के से हल्का 50 से 60 हज़ार का खर्चा है, तो वो भी हल्के से हल्का है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और वहाँ पर उस बंदे ने जिसने किया उसने ऐसा शॉर्टकट, इतनी चिंदी चोरी की ना जिसके लिए कोई वर्ड नहीं है और पूरी पीपीएफ को ख़राब कर दिया। एंड वैसे पीपीएफ की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। यदि मेरी ओपिनियन है इस पर दोबारा से पीपीएफ हो। बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर एक्सपर्ट से मिलवा सकता हूँ आपको, वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। मैं भी उनसे पूछ लेता हूँ क्या ओपिनियन है उसकी इसके बारे में। जैसा मैंने अपने इस पीपीएफ वर्क के बारे में मैंने अपने व्यूज़ दिए, ऐसे ही एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाई पीपीएफ का काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और पीपीएफ और रैप में एक्सपर्ट है। तो भाई अभी फ्रेम में है तो भाई से पूछ लेते हैं उनकी क्या ओपिनियन है इस वर्क से रिलेटेड। एंड कस्टमर यदि फर्दर पीपीएफ या रैप करवाता है तो उसको किस किस चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो इस टाइप का इशू उसके लिए जनरेट ना हो। तो भाई बताओ, ओवर टू यू। माई सेल्फ अब्दुल भाई, हाय एवरीवन। मैं अभी अपने पीपीएफ प्राइसिंग में अभी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप न्यू व्हीकल बाई करें
तो पीपीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए। पीपीएफ हमें मतलब विद इन वीक में ही करवाना बेस्ट है। अगर डार्क गाड़ी है जैसा कि ब्लैक है, ब्लू है, ज्यादातर तो गाड़ी मेटेलिक कलर मेटालिक कलर है। हाँ। ये चीज पे क्या है, पीपीएफ जो होता है सबसे ज्यादा सेफ्टी के लिए डाला जाता है। पीपीएफ के बहुत सारे फायदे हैं। गाड़ी पे आपका ग्लॉस रहेगा, आप बड ड्रॉपिंग से जो बड्स का रहता है उससे सेफ रहेगा गाड़ी। माइनर स्क्रैचेस जो या ट्रैफिक में वगैरह छोटा सा बाइक का वगैरह बम्पर था उससे सेफ रहेगा। हाँ, डेंट का उसका ये पीपीएफ का कुछ नहीं कर सकता। एक्सीडेंट है, डेंट वगैरह है तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल पीपीएफ करवाने से गाड़ी पे ग्लॉस देखो आपका सेफ। सॉरी, माइनर स्क्रैचेस जैसे ये इस टाइप के जो स्क्रैच है ना, ये अभी पीपीएफ ने अपने ऊपर होल्ड किया हुआ है। जी हाँ। और यदि मतलब पेंट होता तो ये पेंट पर आते हैं स्क्रैचेस, जो पीपीएफ ने होल्ड कर लिया। सर अभी क्या है, पीपीएफ सेल्फ फिलिंग वाला पीपीएफ कर रहा है, आपको मार्केट में पता है। हाँ। सेल्फ फिलिंग में क्या है, पीपीएफ जब भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपन प्राइस वे में नहीं जाना कि अपने को कोई इतना ऑफर दे रहा है तो मैं यहाँ कराऊंगा। तो आप कभी भी पीपीएफ इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले चीज आप मटेरियल देखिए। कोरियन ब्रांड है, चाइना ब्रांड है, यूएस ब्रांड है, बहुत सारे हैं इसमें और कंपनीज भी है। कंपनीज में क्या है, सेल्फ फिलिंग वाला अभी जो रनिंग में है सेल्फ फिलिंग वाला है। सेल्फ फिलिंग वाला इंस्टॉल करेंगे फिर स्क्रैचेस आपकी बॉडी पे जो दिख रहे छोटा वाला जो भी है, हाँ। ये क्या है, ऑटोमेटिक आपके जब धूप में तो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। राइट। सबसे पहले सेल्फ फिलिंग वाला ये मेरे ख्याल से गाड़ी का बुके अपना मेरा नॉलेज के हिसाब से 1 ईयर कुछ हो रहा है। तो इसमें सेल्फ फिलिंग वाला मटेरियल नहीं है। ओके। तो ये हील नहीं कर सकता। अगर सेल्फ फिलिंग वाला मटेरियल रहता तो हीलिंग हो जाता, गाड़ी पे ग्लॉस रहता, स्क्रैचेस नहीं पड़ता। ओके, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन, जो इस पे काम हुआ है उसके बारे में? ये काम खराब हुआ है या अच्छा हुआ है, कितना कैसा हुआ है? मैं किसी के काम को तो नाम नहीं लगाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ। अब आ जाइए, ये वाला जो कव है यहाँ पे कटिंग होना चाहिए था या फिर टकिंग होना चाहिए था। ये मेरे हिसाब से मतलब डीप तक थोड़ा डीप में होना चाहिए। ये राइट, दोनों भी मैं क्या छोड़ दिया, वो बीच में छोड़ दिया। बीच में छोड़ दिया, काम का अधूरा है। इसमें डस्ट बैठ के इसके खराब दिख रहा है। और मिरर है, साइड मिरर है, कौन सा भी गाड़ी ना मैक्सिमम सिंगल पीस में ही डालते हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें 2 पीस में है। 2 पीस में भी कैसा है, एजेस पे सही कटिंग नहीं है प्रॉपर, आपको गैप भी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, और अपने को लाइट जो साइड में जहाँ पर उसने कटिंग करना चाहिए था वहाँ नहीं, क्या जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पर 2 पीस में डाल दिया। और ये पूरा रैप खराब कर दिया। पूरा ये देखा गया तो निकाल कर सिंगल पीस में डालना चाहिए। बिल्कुल। गाड़ी अपना इतना अच्छा है तो अपन क्या है, पीसेस में गाड़ी को ऐसा पीपीएफ ऐसा डालना चाहिए कि गाड़ी भी गाड़ी पे कुछ डलेगा। बिल्कुल, गाड़ी भी ऐसी नहीं है कि भाई रनिंग कार है, मर्सिडीज है, तो मतलब मोरोवर इस पर कॉस्ट भी मेरे हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख का ले लिया होगा। बिल्कुल। ठीक है। इससे क्या है, कस्टमर को ज्यादातर कस्टमर अपने क्या है नॉलेज नहीं लेके क्या है सीधा किसी के हाथ पे हैंडओवर कर देते हैं। ऐसा नहीं, प्रॉपर एक नॉलेज करे अपने हिसाब से, क्या है प्रॉपर एक स्टूडियो जिसपे ट्रस्ट है वहीं पे दीजिए। बिल्कुल। एंड आपकी क्या ओपिनियन है, जैसे ये वाली जो डस्ट आई हुई है एजेस पर, ये जनरली कितने टाइम के अंदर आती है? पीपीएफ के बाद भी कोई प्रोसेस होता है होने के बाद? सर ऐसा क्या है कि जब इंस्टॉलेशन होता है 3 to 4 डेज टाइम लेता है। उसके बाद में क्या रहता है, कस्टमर को जब गाड़ी डिलीवर करते हैं तो जो इंस्टॉलर है उसका या शोरूम है वगैरह जो भी उसका काम रहता है कि वो बोले कि भाई 1 वीक के बाद में या 10 डेज के बाद में कस्टमर को आना चाहिए उस चीज के लिए। ओके। वो तो पीपीएफ हम लोग जो अप्लाई करते हैं उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड से अप्लाई करते हैं। सोप वाटर हो जाता है, शैम्पू जैसा, उसके अंदर लिक्विड आता है सॉफ्ट के लिए। बिल्कुल। उसके अंदर कुछ आईपी वगैरह जो लिक्विड फॉर्म होते हैं वो डालते हैं, हार्मलेस नहीं रहते वो लिक्विड से एप्लीकेशन करते हैं। तो वो वाटर से अप्लाई होता है जितना भी वाटर और ग्लू में जो टेम्परेचर रहता है, उसके बाद में एक टाइम के बाद में वाटर ड्राई होने के बाद में वो चिपकता है। हाँ। भाई प्रॉपर अगर छिपा उसमें लग गया है या नहीं। आप 10 डेज के बाद जब कस्टमर गाड़ी लेकर आएंगे तो जो इंस्टॉलर है वो पूरा गाड़ी चेक करता है। यूवी रेस वगैरह लाइट्स वगैरह बहुत सारे हैं, उससे चेक करके पता चलता है कि भाई यहाँ पर निकलने के चांसेस है। तो क्या है, उसको जैसा होता है कटिंग होगा, कटिंग होगा, कटिंग करके निकाल देगा। राइट। ये इतनी डिटेल में आपको ये वाली चीज कोई भी डिटेलर नहीं बताएगा कि कोई भी, ये बिल्कुल मतलब अंदर प्रोफेशन की बात बताइए आपको कि आपकी नॉलेज के लिए कि फर्दर चलो जो हुआ वो हुआ, उस पर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूचर में कोई भी यदि पीपीएफ करवा रहा है तो आपको जो 10 दिन का टाइम मिलता है उस टाइम में बहुत जरूरी है आपको इंश्योर करना कि कहीं पे डस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये डस्ट वगैरह जो है इनिशियली जमा हो जाती है, फिर बाद में तो इस पे ये थोड़ी और गहरी होती जाएगी। ये शुरू के 5 से 10 दिन के अंदर आ जाता है। जितना हो सका डस्ट उसको लिक्विड से निकाल लिया जाता है। एग्जैक्टली। उसके बाद में क्या उसको प्रोसेस होगा। अगर आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद में जाएंगे तो डस्ट जाते जाते उसके अंदर एक लेयर बना देगा, उसको निकालना नामुमकिन जैसा ही हो जाएगा, कटिंग कर देना पड़ेगा। पीपीएफ सपोज एक पैनल की खराब हुई तो पूरे पैनल की चेंज होगी, चाहिए भले में उसमें छोटा सा होल हो।
आपकी ओपिनियन क्या रहेगी जो रीपेंट पार्ट है? रिप्लेसमेंट आ रहा जब रीपेंट के लिए डैमेज ज्यादा एक्सीडेंट हो गया तो जब डैमेज होने के बाद में रिप्लेसमेंट के लिए आया तो पेंट पहले तो अच्छी क्वालिटी का करवाइए आप गाड़ी पे, क्योंकि पीपीएफ डालते हैं तो उसके लिए स्विचिंग होता है, पानी रिपीट होता है, तो अगर इनकेस थोड़ा मोटा उसको निकालना और लगाना थोड़ा सा होता है तो निकालने के लिए, हाँ। ये खींचने के लिए, तो अच्छी क्वालिटी का पेंट करवाना जरूरी है इसके लिए जैसा शोरूम से आता है। अपन नॉर्मल से कराएंगे तो उसके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। राइट। पेंट अच्छा है क्वालिटी, तो आप क्या है ड्राई होने के बाद में क्या है उसको इंस्टॉलेशन करवा दीजिए जल्द से जल्द जितना हो सका ड्राई होने के बाद 8 डेज के अंदर, ज्यादातर 3 डेज में हो जाएगा। आपकी सेफ्टी के लिए पेंट जरा मौसम के साथ मानसून में हाँ, मॉइस्चर एनवायरनमेंट में कितना है, बिल्कुल टाइम देखिए, शॉपकीपर जो है उनको देखिए जो स्टोर है उन्हें बता देंगे कहाँ मैं इसमें कर सकता हूँ, तब इंस्टॉल करवा लीजिए। और करवाने के टाइम पे आप मेन ये थिंग है कि अब बहुत सारे लोग क्या है प्राइसिंग में जाते हैं। पीपीएफ का क्या है प्राइसिंग, भाई मेरे को कोई इतना बोला कोई इतना बोला, आप 10 जगह इंक्वायरी है, आप ट्रस्टेड जगह दीजिए, आपको नॉलेज की जगह नॉलेज पूछिए, आप देखते नहीं 4 बार पूछिए कि किस चीज का मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड है, कौन सा कंपनी है, कितनी ईयर वारंटी है, इसका कब तक सेल्फ फीलिंग है, सेल्फ फीलिंग वाला है नहीं है, इसमें भी कई सारी क्वालिटीज आते हैं। तो ये क्वालिटीज देख के चेक करा के आप डालना अपना सबसे ज्यादा कस्टमर का ये बनता है कि मैं पूछ के डालूं। राइट, मतलब बिफोर इंस्टॉलेशन आप प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए और आपके लोकल एरिया में कौन सी ब्रांड चल रही है, क्योंकि ब्रांड भी मुझे लगता है एरिया टू एरिया डिफर करेगा। पीपीएफ मेन अपन गाड़ी है, गाड़ी अपना ले रहे, अपन गाड़ी भी ले रहे तो अपना एक बच्चा जैसा एक फैमिली का, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उसके लिए अपन हेल्थ केयर जैसा अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल जाने का वो करते हैं। हाँ। तो आप कभी भी एक कर रहे हैं तो ट्रस्टेड जगह पे और अच्छे से अच्छा ब्रांड में डालने लगाएंगे। बिल्कुल। अभी मैं ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं, इन जनरल नॉलेज के लिए कि अभी ट्रेंड में जो है कोरियंस ब्रांड में कौन सी ज़्यादा जो बजट वाली है, और अमेरिकन ब्रांड भी मेरे हिसाब से है मार्केट में जो, जैसे ब्रांड है। हाँ सर ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, हाँ। मैं नाम लेते लेते टाइम वीडियो सब बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ। ब्रांड में सर ज्यादातर जो ट्रस्टेड इंडिया में है तो उसमें गर्वरे है और शील्ड प्रो जैसा है और अपना एक्सपेल है, ऑरेंज टिंट है, ऐसे बहुत सारे जो ट्रस्टेड है। तो 3M 3M एक ब्रांड जो है उन लोग ज्यादातर बाहर सप्लाई नहीं होगा उसका, अगर करवा रहे हैं तो अपने बच्चे 3M में भी है इसमें। ओके। 3M एक ब्रांड जैसा कि आप स्टोर से उनका वो बस उनके स्टोर पे ही मिलता है, स्टोर पे जो बाहर से जैसा कि आप स्टोर है उसमें नॉलेज के लिए अपने को तो ये चीजें हैं, प्रकार गर्वरे है बहुत सारे हैं। मेरे नजर में ज्यादातर तो हम लोग गर्वरे और शील्ड प्रो एक्सपेल का ही इसमें ट्रस्ट ज्यादा, मतलब यही मेजरली रनिंग आइटम है। हाँ, ओके। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे पीपीएफ के बारे में। अगेन यदि भी आपको अभी भी डाउट है तो पीपीएफ से रिलेटेड या सेरेमिक कोटिंग से रिलेटेड आप कमेंट्स के माध्यम से या मोटर नॉलेज अटैक के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर आप डीएम कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको सारे पीपीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चनरी हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।